सभी भक्तजनों, मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को आदि शक्ति माँ दुर्गा का सादर जयकारा। बोलो जय माँ भगवती की जय हो। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। जय माता। आज इस पावन मंच से खड़े होकर जब हमारी दृष्टि आप सभी के भक्तिमय चेहरों पर पड़ती है तो हमारा हृदय अपार श्रद्धा और आनंद से भर उठता है। हम सब यहाँ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि उस दिव्य शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आई है जिसने हमें युगों से संभाला है। मैं आप सभी का ध्यान अपने गांव के उस पावन धाम की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जिसकी महिमा सदियों से चली आ रही है। यह केवल ईंट पत्थर से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों की अटूट आस्था, हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और हमारे गांव की सामूहिक आत्मा का जीवन प्रतीक है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करती है। आइए हम सब मिलकर इस आदि शक्ति माँ दुर्गा मंदिर के स्वर्णिम इतिहास, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य के सपनों की इस पावन गाथा को सुने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए माँ भगवती की जय। अतीत की जड़ें, थान और विशालकाय वृक्ष की दिव्यता। जिस पावन भूमि पर आज आदि शक्ति माँ दुर्गा का विशाल मंदिर खड़ा है, उसकी अलौकिक उपस्थिति हमारे बुजुर्गों की स्मृतियों और कहानियों में गहराई से बसी हुई है। आदिकाल से यह स्थल आदि शक्ति माँ दुर्गा के प्रति हमारे ग्रामवासियों की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। मंदिर बनने से बहुत पहले इस पुण्य स्थल पर एक प्राचीन थान हुआ करता था और उसके साथ ही एक विशालकाय वृक्ष अपनी घनी शाखाओं और शीतल छाया के साथ खड़ा था, मानो साक्षात देव वृक्ष ही हो। सनातन धर्म की यह अनुपम परंपरा है कि हम वृक्षों को मात्र वनस्पति नहीं, बल्कि देवी देवताओं के समान ही पूजनीय मानते हैं। वो विशाल वृक्ष भी हमारे लिए किसी देव वृक्ष से कम नहीं था। उसकी पूजा सभी ग्रामवासियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती थी और उसकी छांव में बैठकर लोग अपनी आस्था और भक्ति प्रकट करते थे। ये गहन विश्वास था कि इसी वृक्ष में माँ दुर्गा का वास है, जो गांव की रक्षा करती है और उसे अनवरत आशीर्वाद प्रदान करती है। वह वृक्ष हमारे लिए सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक संरक्षक, एक युग साक्षी और हमारी आध्यात्मिक जड़ों का शाश्वत प्रतीक था। किंतु समय का चक्र निर्बाध चलता रहता है। एक दिन प्रकृति के अटल विधान से वो पूजनीय विशाल वृक्ष अपने जीवन काल को पूर्ण कर धाराशाही हो गया। ये घटना निसंदेह गांव के लिए एक भावनात्मक क्षण था, एक युग के अंत का प्रतीक। लेकिन हमारी आस्था का दीपक तब भी अडिग प्रज्वलित रहा। ग्रामवासियों ने मिलकर उसी पवित्र स्थल पर पिंड रूपी 9 देवियों का स्थान बनाया। यह 9 देवियां माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती थी और ये एक तरह से उस दिव्य वृक्ष की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का ही पवित्र प्रयास था। इस स्थान का महत्व यही समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि इसी पावन भूमि पर भगवान शंकर का अर्थात शिवलिंग का एक रूप या जो भगवान शिव की उपस्थिति ने इस स्थल की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया, इसे त्रिवेणी संगम सा बना दिया। इसी कारण इस स्थान को लंबे समय तक महारानी थान के नाम से पुकारा जाता था, जो माँ भगवती की असीम शक्ति और शिव की दिव्यता का पावन संगम था। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारी प्राचीन परंपराओं और आस्था से जोड़े रखता है। ये स्थान आज भी हमें स्मरण कराता है कि प्रकृति, पुरुष और शक्ति का यह समन्वय ही हमारे जीवन का आधार है। यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वशस्त्राः बलाः क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों का
सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं और निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। हमारे गांव ने हमेशा इस बात को चरितार्थ किया है और यह मंदिर इसी का प्रमाण है।